अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं स्पोर्ट्स कार के पीछे विंग्स क्यों लगाए जाते हैं और पानी की बोतल पर लाइंस क्यों होती हैं और दुनिया में पाया जाने वाला वो कौन सा जानदार है जिसका ना तो दिल होता है, ना दिमाग और ना ही आंखें होती हैं, लेकिन फिर भी हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। आज की वीडियो में आप इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है उस्मान रजा और आप देख रहे हैं उस्मान रजा फैक्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते हैं आज के इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स की जानिब। फैक्ट नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा पानी की बोतल पर लाइंस क्यों होती हैं? आपने पानी की बोतल पर इन लाइंस को तो जरूर देखा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइंस स्टाइल्स के लिए होती हैं तो ये बात भी सच हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही ये लाइंस बोतल को मजबूती भी देती हैं। पानी की बोतल को हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाया जाता है, इसलिए अगर इन लाइंस को नहीं बनाया जाएगा तो ये बोतल आसानी से मुड़ जाएगी। इसके अलावा ये खास डिज़ाइन इनके ब्रांड्स को बाकी ब्रांड से अलग दिखाता है, इसलिए तमाम पानी की बोतल पर अलग अलग डिज़ाइंस की लाइन होती हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम ग्रिप होता है। ये लाइंस वाली बोतल बहुत ज़्यादा ग्रिप देती हैं और बोतल को पकड़ने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने गौर किया कि एक महंगी कार का दरवाजा बंद करने की आवाज कितनी सेटिस्फाइंग होती है, जिसे ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार कंपनी इस साउंड को बनाने में कितनी मेहनत करती है ताकि कार डोर की फीलिंग और साउंड सॉलिड हो। क्योंकि रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि इससे कार की क्वालिटी बेहतर लगती है। क्योंकि आजकल की कारों के दरवाजे लाइट वेट मटेरियल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें से टिन जैसी आवाज आती है, जिसकी वजह से ये कमजोर तस्वर किए जाते हैं। जबकि पुरानी कारों में भारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए आवाज भारी होती थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए कार कंपनी साउंड इंजीनियर्स को हायर करती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी कार में फोम मैट, डोर मटेरियल और लॉकिंग मैकेनिज्म का सही कॉम्बिनेशन हो, ताकि दरवाजा बंद करने की एक सेटिस्फाइंग आवाज निकले। जब आप अगली बार सफर पर जाए तो इस आवाज को गौर से सुनना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारी सबसे छोटी उंगली, जिसे पिंकी फिंगर भी कहा जाता है, हम सोचते हैं कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं होती, लेकिन अगर ये हमारे हाथ में ना हो तो हमारे हाथ की 50% ताकत कम हो जाएगी। अगर आप इस उंगली को छोड़कर अपनी मुट्ठी को कितनी भी ताकत से बंद करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी मुट्ठी इतनी ताकत से बंद नहीं हुई। फैक्ट नंबर 4, जब आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो या तो आप राइट हैंडेड होंगे या फिर लेफ्ट हैंडेड होंगे। दुनिया में ज्यादातर ममालिक में ड्राइवर राइट हैंडेड है, लेकिन कुछ ममालिक में लेफ्ट हैंड सिस्टम है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिस्टम कैसे राइज हुआ? रोमन सल्तनत से लेकर 18वीं सदी तक सड़कों पर घुड़सवार और बग्गियों वाली ट्रैफिक हुआ करती थी, जो कि पूरी दुनिया में लेफ्ट हैंड सिस्टम पर चलती थी। ऐसा इसलिए था कि घुड़सवार अपने बाएं हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ सके, जिससे उसका दायां हाथ फ्री रहे। ये हाथ हिलाने के लिए फिर उनकी दाएं साइड से गुजरने वाले दूसरे राइडर से तलवार की मदद से अपना बचाव करने के लिए ऐसा होता था। जब यूएस और यूरोप के बाद ममालिक में लोग बड़ी बग्गियां इस्तेमाल करने लगे, जिनमें ज्यादा घोड़े इस्तेमाल होते थे, तो इनमें ड्राइवर्स बाईं साइड पर बैठता था ताकि उनका दायां हाथ जानवरों को कंट्रोल करने के लिए फ्री रहे। और फिर जब सड़कों पर बग्गियों की जगह गाड़ियों ने ले ली तो जिस मुल्क में ये गाड़ियां बनती थी उसी मुल्क के ट्रेडिशन के मुताबिक रूल्स को फॉलो करने लगी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जेलीफिश का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और इसको देखा भी होगा, जो कि समुद्र में रहने वाला एक जानदार है। लेकिन आपको जेलीफिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मालूम है? जैसे कि जेलीफिश का ना तो दिमाग होता है और ना ही दिल होता है और ना ही आंखें होती हैं, और इसका मुंह इसकी बॉडी के सेंटर में होता है। और सबसे खास बात, जेलीफिश कभी भी कुदरती मौत नहीं मरती है, बल्कि इसकी मौत किसी हमले या चोट लगने की सूरत में होती है। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर स्पोर्ट्स कारों के पीछे इस चीज को तो जरूर देखा होगा जो किसी विंग्स की तरह लगती है। इसका नाम होता है स्पॉइलर, जो कि आपको तमाम स्पोर्ट्स कारों में देखने को मिलता है। देखने में ये आम सी चीज महसूस होती है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एक एरोडायनामिक डिवाइस है जिसको जहाजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कार के इर्द गिर्द हवा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इससे कार के अनकंट्रोल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और कार की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कार के उल्टने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कार में इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे कार का माइलेज भी बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी देखा है कि किसी इंसान के समुंदर जाने पर ही पाबंदी लगा दी गई हो? लेकिन साल 2007 में एक औरत जिसका नाम एनी बेथ डेलामेरा था, जिस पर
पर गवर्नमेंट ने समुद्र के पास जाने पर ही पाबंदी लगा दी थी। उसकी वजह बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि हर बार वो समुद्र के पास जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती और ऐसा वो तकरीबन 50 बार कर चुकी थी। लेकिन जब भी खुदकुशी करने के लिए समुद्र में छलांग लगाती तो साथ ही मदद के लिए पुकारना शुरू कर देती थी, जिस पर हर बार रेस्क्यू टीम को उसकी मदद के लिए आना पड़ता था और इस तरह गवर्नमेंट को उसकी जान बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए थे। इसलिए गवर्नमेंट ने मजबूर होकर इस औरत का समुद्र के पास जाना ही बंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हम चले जाएं, हर मुल्क में कोई भी गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर रोड पर नहीं चल सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगवाई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब की गाड़ी पर आपको कभी भी नंबर प्लेट देखने को नहीं मिलेगी। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में स्टीव जॉब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहते थे और यहाँ पर एक कानून है कि कोई भी नई कार या बाइक नंबर प्लेट के बगैर आप 6 माह तक चला सकते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर वो हर 6 माह बाद अपनी कार को ही बदल लेते थे ताकि उनकी कार जुर्माने से बच सके। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना पसंद आए या ना आए हमें बिल तो अदा करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर ऐसे नहीं होता है। डेनमार्क दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक कानून के मुताबिक अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको खाना ऑर्डर करने के बाद खाना पसंद नहीं आता तो आपको इस रेस्टोरेंट में बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के लोग बड़ी ही ईमानदारी के साथ इस चीज को निभाते भी हैं। अगर इस किस्म का कानून पाकिस्तान में भी होता तो आपकी क्या राय होती? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं जहर की भी एक्सपायरी डेट होती है? जहर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा अशिया में से एक है। हम जानते हैं कि अगर कोई चीज जब एक्सपायर हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। तो फिर एक जहर की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखने का क्या मकसद होता है, जबकि वो पहले ही जहर है? क्या जहर एक्सपायरी डेट के बाद जहर नहीं रहता? जहर की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखने का मकसद ये होता है कि एक्सपायरी डेट के बाद वो जहर थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन वो काम वही करेगा जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।